बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि जब हमें 6 डेज़ का वीज़ा ऑन अराइव मिल रहा है तो हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत क्या है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये जो ऑफ़र है ये पाकिस्तानी नेशनल्स या बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए नहीं है। 103 मुल्क वो हैं जो कि आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से मुल्क को वो फ्री वीज़ा एंट्री है। एक गुड न्यूज़ ये है कि वो पहले 7 डेज़ थी। ये गुड न्यूज़ ये है कि अभी गवर्नमेंट ने वो 7 डेज़ को छोड़ के 14 डेज़ कर दिया है, डबल डेज़ कर दिए हैं। ये खुशखबरी की बात है कि ऑन अराइव आपको मतलब फ्री वीज़ा एंट्री मिलेगी 14 डेज़ की, पहले 7 डेज़ की थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी आपके लिए इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत थी, जो कि मेरा दिल है कि मैं आपके साथ ये भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ। गवर्नमेंट ने एक और ऐलान कर दिया है, आप अगर ओमान में 2 या 3 दिन के लिए आना चाहते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। जी हाँ, आपको होम क्वारंटाइन 7 डेज़ लाजिम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टेस्ट करवा के जो आपके हाथ में वॉच पहनाई जाएगी। ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में सारी डिटेल्स बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वाली सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपको होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा 7 डेज़ होटल में। और लिस्ट के बारे में बता चुका हूँ, 103 ममालिक में इंडिया भी शामिल है और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि उस मुल्क के लिए आपको वीज़ा लेना है ओमान के लिए कि नहीं लेना। तो चलिए मैं शर्त बताता चलूँ आपको। जो 14 डेज़ की फ्री एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए एक चीज़ कॉमन, एक लाजिम चीज़ चाहिए कि अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास कोई वीज़ा नहीं है, देन आप ये फ्री एंट्री इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ट्रैवल एजेंट से वीज़ा ज़रूर लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें शर्त ये है, जो एक कैटेगरी में मुल्क आते हैं लाइक USA आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, UK आता है, फिनलैंड, यूरोप आता है, कनाडा आता है। अगर आपके पासपोर्ट पर वो वीज़े लगे हुए हैं, वैलिड हैं, देन आप 14 डेज़ की फ्री एंट्री ले सकते हैं। इन केस आपका फ्रेश पासपोर्ट है या एशिया के कतर वगैरह, दुबई वगैरह के भी वीज़े लगे तो फिर भी आपको वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है, आपको फ्री एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसकी भी एक शर्त है, आपको जितनी दिन आपने यहाँ पर रहना है, 14 दिन की तो आपकी फ्री एंट्री है। लाइक आप 13 दिन के बाद आप मुल्क छोड़ते हैं तो आपके पास 13 दिन की बाद की रिटर्न टिकट, आपके पास 15 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके पास 13 दिन की, जितने दिन भी आपने रहना है ओमान में उस दिन तक आपको होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग लाजिम करवानी होगी। इसके अलावा कोविड टेस्ट की भी बात बताता चलूँ, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। आपने जब अपने ममालिक से ट्रैवल करके आना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब के लिए है। किसी के पास रेजिडेंट वीज़ा है, किसी के पास विज़िट वीज़ा है, या जो ऑन अराइव भी लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये शर्त लाजिम है सब लोगों पर कि आपको कोविड टेस्ट की जो 25 ओमानी रियाल फ़ीस है वो आपको पहले से पे करके आनी होगी। उसके 2 पेज नहीं होंगे PDF के, आपको वो प्रिंट आउट सॉफ्ट कॉपी में भी निकलवाना पड़ेगा, मतलब पेज में भी एक निकलवा के लेके आना पड़ेगा। ये लाजिम आपको शर्त पूरी करनी होगी। और देन आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, 2-3 दिन पहले जब बॉर्डर्स क्लोज हो रहे थे तो मैं एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो चली नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं चली थी, लोगों तक नहीं पहुंची थी। अगर ये वीडियो अब तक पहुंचती है तो मैं आपको बताता चलूँ कि बॉर्डर क्लोज़ हुए हैं, एयरपोर्ट नहीं क्लोज़ हुए, एयरपोर्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एयरपोर्टों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर एक्सप्रेस वीज़ा आप लोग हमसे निकलवा चुके हैं, फॉर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज़म से, हमारी कंपनी से वीज़ा निकलवा चुके हैं, तो ये अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ओके टू बोर्ड किस किस को चाहिए, जो ओके टू बोर्ड का प्रोसेस है वो किस किस को चाहिए और किस किस को नहीं चाहिए। और अगली ही वीडियो में मैं आपको एक और गुड न्यूज़ सुनाऊंगा, जो कि एक्सप्रेस वीज़ा, हमारी कंपनी से एक्सप्रेस वीज़ा लेके आ रहे हैं, फूड के रिलेटेड, खाने के रिलेटेड मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ओमान से रिलेटेड आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।